नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रभाकर शेंडे और आप देख रहे हैं आयु ज्ञान। लीच थेरेपी या जलौकावचरण के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था उस पे कई सारे कमेंट्स मुझे मिले। उस वीडियो को 25 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस कमेंट्स में पूछे गए जो सवाल है जो बार बार दोहराए गए हैं उसके जवाब मैं आज देने जा रहा हूँ। अगर आपका और कोई सवाल हो तो इसके कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आगे भी इसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल था कि ये लीच कहाँ मिलता है, तो उसका आंसर है कि ये लीच आपको आपके गांव के या शहर के बाजू में बरसात के सीज़न में खेत में मिलेगा। ये कहीं पे आपको ख़रीद नहीं सकते, ये आपको वहाँ जाके पकड़ना पड़ता है। हाँ, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इसकी ब्रीडिंग करते हैं, इसकी खेती करते हैं, इसकी उपज करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। दूसरा सवाल था क्या कीड़ा अंदर घुसता है, तो इसका जवाब है नहीं। ये कीड़ा कुछ अंदर घुसता नहीं है, ये बाहर अपनी त्वचा को चिपकता है, वहाँ से खून चूसता है। जब उसका खून चूसना ख़त्म हो जाता है तो वो निकल जाता है। तीसरा सवाल था HIV होता है कि नहीं होता। तो बात ऐसी है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट को अगर किसी ने लीच लगा ली और उसको दूसरी पेशेंट को लगा दिया तो उसमें होने का चांस ना के बराबर है। लेकिन हम क्लिनिक में एक पेशेंट की लीच दूसरे को लगाते ही नहीं है। इसके कारण कोई भी खून से संक्रमित होने वाली बीमारी जैसे HIV हो या HBV हो, वो होने का चांस नहीं रहता। कि विषारी और बिन विषारी, पॉइजनस या नॉन पॉइजनस, इनमें अंतर कैसे समझे। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, जैसे उनका रंग, लेकिन एक आसान सी चीज़ है जिससे आप पता कर सकते हैं। जो लीच आप अच्छे पानी से, साफ़ पानी से निकालेंगे वो नॉन पॉइजनस या बिन विषारी रहेगी, और जो ऐसे पानी में जहाँ पे कुछ मांस सड़ गया है किसी, वहाँ पे लगे हुए जो लीच होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। अगला सवाल था ये लीच थेरेपी कहाँ सीखने को मिलेगी। तो ये मैंने क्लियर करना चाहता हूँ कि ये लीच थेरेपी है आयुर्वेद का ही एक भाग है। ये आपको अलग से कहीं सीखने को नहीं मिलेगी और आपको अलग से प्रैक्टिस करने को भी परमिशन नहीं है। ये जो आयुर्वेद के स्नातक है जिन्होंने BAMS किया है वही लोग ये थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ये आयुर्वेद का ही एक भाग है, ये कोई अलग थेरेपी नहीं है। इसकी शिक्षा लेने के लिए आपको आयुर्वेद की ही शिक्षा लेने की ज़रूरत होती है। अगला सवाल था कि इस ट्रीटमेंट का खर्चा कितना आता है। तो हर अलग अलग वैद्य का अलग अलग ट्रीटमेंट का रेट रहता है, क्योंकि लीच खरीदना को जब कोई जाता है तो उसका अलग अलग रेट रहता है। तो अंदाज़न 100 रुपये से 500 रुपये तक आपको इसका खर्चा आ जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, शायद ही आ जाए। आप ट्रीटमेंट करने से पहले आपके वैद्य से उसके खर्चे के बारे में पूछ लीजिए। अगला सवाल था मेरा क्लिनिक कहाँ है। तो मैं डॉक्टर प्रभाकर शेंडे पुणे महाराष्ट्र में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्लिनिक पुणे में कर्वे नगर में है और उसका पता और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और नीचे लिख के भी आ जाएगा। अगला सवाल था ये कौन से डिसीज़ में यूज़ होता है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि इसका खून की वजह से जो होने वाली बीमारी है उसमें यूज़ ज़्यादा होता है। कहीं पे अगर कीड़ा काट जाए, वहाँ पे सूजन आ जाए, उस जगह पे जहाँ पे एक ही जगह पे दर्द हो, जैसे घुटने में दर्द है वहाँ पे सूजन आ जाए, उस जगह पे लगाने में इसका यूज़ होता है। स्किन डिसीज़ में बाहर से आप लगा सकते हैं। जिस रोगों में इस चिकित्सा का उपयोग होता है उनके नाम मैं बोलने जा रहा हूँ। कुष्ठ मतलब त्वचा के विकार, विसर्प, पीड़का, विद्रधि, कामला, व्यंग, पिप्लु, दद्रु, चर्मदल,
श्वित्र, पामा, अक्षिरोग, उपकुश, वातरक्त, कंडू, कोठ, मशक, इंद्रलुप्त, अर्श। लीच के मुंह में एंटी थ्रोम्बोलाइटिक, एंटी कोएगुलेंट ऐसे तत्व रहते हैं जिससे खून जमता नहीं है। इसके मुंह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी मिलता है। इसके कारण कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में इसका यूज़ होता है। माइक्रो सर्जरी, जहाँ पे छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद उस जगह का खून का बहाव बढ़ने से उसकी ज़ख्म ज़्यादा अच्छी तरह से भर सकती है। उसके लिए उस ज़ख्म के आसपास लीच लगाने से वहाँ का खून का बहाव बढ़ जाता है और ज़ख्म जल्दी से भर जाती है। डायबिटीज़ से निर्माण होने वाली ज़ख्म या उससे निर्माण होने वाली कॉम्प्लिकेशन, इसके लिए लीच का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। आप ध्यान में ये रखें कि इससे शुगर कम नहीं होगी। आर्थराइटिस जैसे पेन किलर का काम होता है, वैसे ही लीच का काम होता है। घुटनों के दर्द या जोड़ों के दर्द, इसके ऊपर लीच लगाने से वहाँ का सूजन और पेन कम हो जाता है। अगला सवाल था वेरिकोज वेन्स में ये यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसका जवाब है कि वेरिकोज वेन्स के एक टाइप में ही ये यूज़ हो सकता है, लेकिन सारे वेरिकोज वेन्स में ये यूज़ नहीं हो सकता। और ऐसा भी है कि अगर वेरिकोज वेन्स बहुत बढ़ गए और वहाँ पे लीच लगा दे तो कॉम्प्लिकेशन और भी बढ़ सकता है। तो डॉक्टर की सलाह के बिना आप ये ट्रीटमेंट ना करवाएं। अगला सवाल था कि ये शुद्ध और अशुद्ध खून कैसे जान लेता है। तो इस बारे में मैंने बहुत पढ़ा, तज्ञों से बातचीत की, तो उनका मानना ये है कि लीच के मुंह में, खून में, लाला स्त्राव में बहुत टाइप के एंजाइम्स और एंटीबायोटिक तत्व रहते हैं। तो जब ये लीच खून चूसता है तो उस दौरान वो अपने मुंह से इंसान के शरीर में लाला छोड़ते रहता है, जिसके कारण खून जम ना जाए और उसको खून मिलता रहे। उसी दौरान ये लाला स्राव जो होता है, उसमें जो एंटीबायोटिक जैसी तत्व और बाकी के जो प्रोटीन्स रहते हैं, उसके कारण वो भाग, वो एरिया का जो बीमारी है वो कम होना शुरू होता है। जैसे अगर डायबिटीज़ में ज़ख्म हो जाए, वो भर नहीं रही है, वहाँ पे अगर लीच लगा दी जाए तो लीच के खून में जो ब्लड थिनर्स रहते हैं, खून पतला करने वाली जो दवाई रहती है, उसके कारण वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और डायबिटीज़ की जो ज़ख्म है वो भरना शुरू हो जाता है। लीच के मुंह में पेन कम करने वाली, दर्द कम करने वाली भी दवाई रहती है। तो उसके कारण अगर एक ही जगह पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो कम होने में उसकी मदद होती है। ये बात ठीक नहीं है कि हर किसी रोग पे हम लीच का, जलोका का यूज़ करें। और एक सवाल था कि किसी लीच ने मुझे काट लिया जब मैं जंगल में जा रहा था या खेत में जा रहा था, तो मैं अब क्या करूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली उस पर हल्दी लगाते रहना है जब तक खून रुक ना जाए। उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उससे आपको कोई इन्फेक्शन या बीमारी या उसके कारण आपको कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। आपको उसको हल्दी लगा के खून का बहाव रोकना है। बहुत लोगों ने लीच ऑयल के बारे में पूछा। तो लीच ऑयल का इस्तेमाल आयुर्वेद में कहीं भी नहीं लिखा है। लीच ऑयल आयुर्वेद में यूज़ नहीं होता और उसके कारण मैं इसके बारे में और कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि ये मैं खुद यूज़ नहीं करता और आयुर्वेद में भी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा कि ये ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी। तो आपको आपके नज़दीक के शहर में जो आयुर्वेद का कॉलेज रहता है, आयुर्वेद का कॉलेज को एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल अटैच रहता है। जैसे लखनऊ में है, जैसे वाराणसी में है, जैसे हर एक बड़े शहर में रहता है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पंचकर्म कक्ष, पंचकर्म डिपार्टमेंट में ये लीच थेरेपी करने को मिलेगी। आपको वहाँ पे उसके जांचा जाएगा, आपकी बीमारी के बारे में बताया जाएगा और उस वहाँ पे आपको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है। और बहुत सारे रोगों के बारे में लोगों ने पूछा, जैसे शुगर में ये थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, हेयर फॉल में यूज़ कर सकते हैं,
फिशर में यूज़ कर सकते हैं, फिस्टुला में यूज़ कर सकते हैं, स्पाइडर वेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो जवाब नहीं है। आपको कुछ ही रोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर किसी रोग में ये इस्तेमाल नहीं होती। बाकी ये रोगों के लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट हैं, उससे आप ये बीमारियां ठीक करवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके अगर कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे। धन्यवाद।